लीजिए जी, ये है जी हमारे आज के चूरस, ज़बरदस्त मज़ेदार। और देखें है ना फिक्स्ड गनाश, ये देखें ये होनी चाहिए आपकी गनाश की रेशो, अंदर से यूं पका हुआ होना चाहिए। ये याद रखिएगा, ये ना हो कि आप चूरस को तेज़ आंच पे पका लें, उसके बाद पता चले कि आपका चूरस अंदर से जो है वो क्रीमी क्रीमी है और यूं केकी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफला विद शेफ नाजिया। तो आगे एक और एपिसोड के साथ बनाने जा रहे हैं जी चूरस। चूरस की डिमांड कोई 2-2.5 साल पुरानी है। ये जी हमारे यहाँ पर 14 अगस्त का स्टॉल लगा था और वहाँ पर कुछ लड़कों ने चूरस का स्टॉल लगाया था, तो वो मेरे पास आए। उनको पता चला कि यहाँ एक शेफ भी है। ऐसे ही बच्चों ने आकर बताया कि वो शेफ हैं, तो आप उनसे पूछें आपके चूरस अच्छे नहीं बने। जाहिर है वो बच्चों के दोस्त थे, तो वो मेरे पास आ गए लड़के। उन्होंने कहा जी आप शेफ हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप हमारे चूरस टेस्ट करके बता सकते हैं कि इसको क्या मसला है। मैंने कहा जी बताएं क्या हुआ। जब उनके चूरस देखे तो वो बिल्कुल बर्न थे, फटे हुए थे और ऑयल उनके अंदर इतना कुछ आ चुका था कि वो ऐसे थे कि पता नहीं क्या था। खैर उन्होंने मुझे कहा कि चूरस की रेसिपी आप हमें दें। मैंने उनको काफ़ी टिप्स बताई, उनको समझ नहीं आई क्योंकि वो काम करना चाह रहे थे उस टाइम। तो मैंने उनको रेसिपी दे दी। मैंने कहा जी मैं वीडियो डाल दूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप डालेंगे तब की बात, आप हमें रेसिपी दें। खैर रेसिपी तो वो मुझसे ले गए। उसी टाइम मैंने उनको रिटर्न रेसिपी उनको समझा भी दिया। अब कुछ दिन पहले उनका मैसेज आता है कि हमने आपको वॉच किया और आप हमें पता चल कि आप तो वही वाली शेफ हैं जो हमें वहां पे मिलनी थी। काली हमें एक दफ़ा फिर चूरस की रेसिपी दे दे, हमारे परफेक्ट नहीं हो रहे। हमने बड़ी रेसिपीज ट्राई की हैं, हमने बड़े जो हैं वो इस तरह के जगहों से भी जो है वो चेक किया। मैंने कहा आपको मैं 2.5 साल के बाद याद आई हूँ। तो बस जी ये सीन था। तो उनके लिए ये एपिसोड फटाफट मैंने तरतीब दे दी और उनको समझाने के लिए। इलेक्ट्रिक का कुछ और सीन होता है, चूल्हे पे बनाने का कुछ और सीन होता है। इलेक्ट्रिक का खैर उनके मैंने टेम्परेचर शेयर कर दिया था कि आपने 120 से ऊपर नहीं जाना, और जो आप चूल्हे पे जाएंगे तो इस पे भी मीडियम हीट पे ही चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एपिसोड। स्टार्ट करने लगे आज की रेसिपी, जो कि चूरस की रेसिपी है विद गनाश। ठीक है जी, बड़ी टेक्निकल जो है इसकी बड़ी टेक्निक्स होती हैं इसको बनाने की। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है कि हर कोई बना सकता है। इसकी टेक्निक्स को फॉलो करेंगे देन आप बना सकते हैं इजीली। पहले पानी और दूध दोनों को इकट्ठा कर लेना है। नमक इसके अंदर डाल देना है, वनीला पाउडर भी जाएगा। ऑयल मक्खन शॉर्टनिंग 80 ग्राम मैंने मक्खन लिया है। चीनी 10 ग्राम, मैदा 110 ग्राम। अंडे जो है 2 स्मॉल, छोटे वाले होंगे तो 2, नॉर्मल साइज के अंडा ढेर जाएगा 1.5। ठीक है, नॉर्मल याद रखना है। अंडों का बड़ा काम है जी इसके अंदर, इसकी कंसिस्टेंसी बनाने में अंडों का ही काम है। तो मैंने 1.5 अंडा डाला है, वो आप देख लीजिएगा वीडियो में। ऑयल चाहिए फ्राइंग के लिए, 1/2 kg ऑयल इनफ है। गनाश बनानी है, मिल्क चॉकलेट 100 ग्राम, मिल्क पैक क्रीम 150 ग्राम, लिक्विड मिल्क 50 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, कंडेंस मिल्क। अगर तो आप डार्क चॉकलेट डालेंगे देन आप डाल लीजिएगा, मिल्क के साथ मैंने इसको यूज नहीं किया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जो है विपिंग क्रीम डालेंगे देन भी आप कंडेंस मिल्क नहीं डालेंगे। हाँ, अगर आप डार्क चॉकलेट यूज कर रहे हैं, मिल्क पैक क्रीम यूज कर रहे हैं, बाकी ये सारी रेशो आपकी यूज होगी। अगर आप मिल्क चॉकलेट के साथ जा रहे हैं और मिल्क पैक क्रीम के साथ जा रहे हैं, फिर भी मेरा नहीं ख्याल के कंडेंस मिल्क डालेंगे, क्योंकि मैंने यूज नहीं किया। मीठा बहुत परफेक्ट था इसलिए मैंने नहीं किया। अगर आपको लगे कि मीठा कम है देन आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन डार्क चॉकलेट के साथ डालना होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी चूरस की रेसिपी जी। यहाँ पे चूरस के लिए मैंने सबसे पहले बटर डाल लिया है, दूध और पानी को इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, नमक और चीनी। ओके जी, इसको रखेंगे चूल्हे पे और अच्छे से इसको जो है हर चीज़ को जो है वो मेल्ट कर लेंगे। और जैसे ही थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और फिर हम अपना मैदा डालेंगे। चलें जी, हीट दिलवा लें। आपका मक्खन, दूध, पानी, चीनी, नमक हर चीज़ यकजान हो जाए। और मैंने इसी के अंदर जो है वो वनीला पाउडर भी ऐड कर दिया हुआ है। जब आपको लगे कि मेल्ट हो गई है हर चीज़, तो देन आपने इसके अंदर जो है वो मैदा ऐड कर देना। चलें जी, अब मैदा डालने की ज़रूरत आ गई है। मैदा जाएगा, इसे मिक्स होगा। तब तक मिक्स करना है जब तक ये एक डो फॉर्म में आ जाए। ये देखें, बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाए। नीचे जो है पेंदा अपना आप छोड़ दे, देन आपने इसके अंदर से चूल्हा बंद कर देना। चूल्हा बिल्कुल हल्का है, हल्के चूल्हे पे ही हमने इसको जो है यूं कुक करना है। ओके जी, पेंदे को छोड़ दिया, देखें कितना नीट हो गया। बस इसी कंडीशन में आपने अब इसको उतार देना है।
इसी जो है ना सॉस पैन के अंदर ही मैंने सारा रेडी कर लेना। इसका पहले टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन करेंगे ताकि अंडों को ये जो है वो अच्छे से मिक्स कर सके। थोड़ा सा हिला लें, टेम्परेचर डाउन कर लें। सॉस पैन चेंज कर लें, किसी और के अंदर डाल लें। अंडे को मैं थोड़ा बीट करूंगी, फिर ऐड करूंगी। ठीक है, अभी तक एक अंडा डालेंगे और इसको अच्छे से हिलाएं जुलाएंगे, चेक करेंगे कि ये अंडा कितना लेता है, हमने इसकी क्या कंसिस्टेंसी रखनी है। चूरोस और एक्लेयर्स की ऑलमोस्ट सेम रेसिपी होती है, लेकिन सिर्फ कंसिस्टेंसी का जो है फ़र्क हमने डालना होता है कि कितनी रखनी है इसकी। ठीक है, अंडा चूंकि बड़ा है मेरा, कुछ यूं कंसिस्टेंसी रखनी है हमने इसकी, थोड़ा सा हाफ एग और जाएगा। अंडे को मैंने फिर अगेन बीट किया। चल जी, अगेन मिक्सिंग प्रोसेस। बीटर चलाना चाहें चला सकते हैं, लेकिन विस्कर से कर लें, ये स्पैचुला से मिक्स कर लें। लीजिए जी, ये परफेक्ट हो गया। ये देखिए कि ये जहाँ पे भी जाए वहीं पर इसकी शेप जो है वो बरकरार रह जाए, बस ये इसका कमाल है। अच्छे से एक दफ़ा फिर विस्कर के साथ ये परफेक्ट हो गया। चलें जी, इसको डालते हैं पाइपिंग बैग में और उधर जो है अपना ऑयल जो है उसको फ्राइंग होने के लिए गर्म करते हैं। हार्ट शेप बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हार्ट शेप बनाकर इसको मैं थोड़ी देर फ्रिज में रखूंगी। तो मैंने इस तरह से पेस्ट पे बनाए हैं। ठीक है, अब ये मैंने इसको सेपरेट कर लिया और इसको मैं आपके सामने कर लेती हूँ। ठीक है जी, यूं ये सेपरेट हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। अगर आप पेज समेत डालेंगे ना तो बहुत मसला करते हैं। ये कोई ब्रेड डो तो है नहीं कि ये जल्दी से लैदा हो जाए। ये ठंडे होने के बाद यूं सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है जी, इनको पहले डालते हैं हम अपने उसके अंदर। पहले ये मैं बनाने बता दूं, फिर मैं दूसरे बताती हूँ। मीडियम हीट होनी चाहिए, हीट तेज नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान। ठीक है जी, मीडियम हीट पे हमने इसको कुक करना है। तेज हीट पर बेरा गर्क हो जाएगा इसका, बिल्कुल डोनट की तरह ये वर्क करते हैं। हमने कुक भी करना है, हमने इसको कलर भी देना है, तो दोनों चीजें हमने साथ साथ रखनी है। ठीक है, साथ ही मैं कुछ और भी डालूंगी। ये देखें, मैं डायरेक्ट ही डालूंगी, वहां से काटती जाऊंगी। ठीक है, ये कुछ यूं है, साथ ही इनकी अलग अलग कर दें ऐसे। अच्छा, ये जो मैं नोजल यूज कर रही हूँ ना, ये 6B यूज कर रही हूँ। 6B ही इसके लिए इस्तेमाल होती है, ये मैं बता दूं। 6B का इंतखाब होता है। ये 6B के साथ मैंने बनाया है, वो जो है वो 1M नोजल के साथ बनाया है। इसी तरीके से ये करना है। बस अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, ये वाले जो चूरोस है हल्की हीट पर फिर जाके ये जो है ये अंदर से कुक होंगे, वरना ये ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से ये वैसे डो की फॉर्म में होगा, जैसे नरम नरम सा कोई आपने क्रीम डाली हुई है। बिल्कुल मीडियम हीट पे पकने वाली चीज़ है। कलर भी आएगा और ये क्रिस्पी भी हो जाएगी। अब हम इसको निकाल देंगे। इसने कोई 6-7 मिनट लिए मेरे कुक होने में। सेपरेट करें इनको, बहुत टाइम टेकिंग है ये भाई। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी से बनने वाली चीज़ है, बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइंस आए तो फिर आपको 2-2 3-3 बनाने होंगे, जैसे कि ये मैंने बनाया। इसको भी निकालेंगे बाहर। ये भी हो चुके हैं हमारे। यहाँ पर जो है वो मक्खन, क्रीम और जो मिल्क चॉकलेट है उसको मैंने इकट्ठा कर लिया। मैं बनाऊंगी गनाश। मिक्स करें चॉकलेट को अच्छे से। मिल्क अभी नहीं डालना, दूध कब डालना है जब हमारी चॉकलेट और ये सारा कुछ जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स कर लें ताकि चॉकलेट अच्छे से जो है वो सेट हो जाए। लीजिए जी, ये हो चुकी हमारी सॉस तैयार। इसको अभी हम करेंगे ठंडा। जब ये सॉस ठंडी हो जाएगी देन इसकी कंसिस्टेंसी और तरह से आएगी। ठीक है, अभी आपको बहुत रनी लग रही है।
तो इसको ज़रा ठंडा कर लें, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। माशाल्लाह से हमारे फिंगर चूरोस बन चुके हैं ज़बरदस्त। ये देख लीजिए, कलर का जो सीन है भाई, डार्क और लाइट का, ये एक बहुत टेक्निक वाली चीज़ होती है। ये इलेक्ट्रिक जो होते हैं ना आपके, जो ही वो होते हैं कुकर्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक मशीन होती है, ये बेसिकली उसमें कुक होते हैं। एक खास किस्म का टेम्परेचर इसको देना होता है। चूल्हे पे आपने बिल्कुल मीडियम पे पकाना है, डार्क पे पकाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, अच्छा अब ये वाली जो नोजल है ये यूज करेंगे तो देन आपका चूरो इस तरीके से आएगा, अंदर से जो नहीं कुक होगा, वो जो लाइंस होंगी वो ऐसे हो जाएगा। 6P वाली जो नोजल होती है ना, वो फिर भी आपके चूरो को बहुत अच्छा कुक कर रही होती है। ये देखें, हल्की आंच पे पकाया है, अंदर तक कुक हुआ है चूरो। लीजिए जी, मेरी सॉस भी रेडी है और मैंने आपको कहा था ना ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें, हुई है ना गाढ़ी। जब बिल्कुल ठंडी रूम टेम्परेचर पे ये आएगी तो ये यूं हो जाएगी, ठीक है। तो इसको यूं होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर पर आपकी सॉस यूं हो। अगर आप चॉकलेट की रेशो ज्यादा रखेंगे ना तो देन क्या होगा कि वो एक जमी हुई आपको मिलेगी। तो जो घर बैठे चूरस का भी काम कर सकते हैं। सेल प्राइस कुछ मुझे इसका आइडिया नहीं कि मार्केट में क्या है, आप लोग मार्केट विजिट कर लें, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी सेल प्राइस जो है वो टेस्ट कर ले। तो लीजिए जी, ये है जी हमारे आज के चूरस, जबरदस्त मजेदार और देखें है ना फिक्स्ड गनाश। ये देखें, ये होनी चाहिए आपकी गनाश की रेशो चूरोस के साथ कि आप जब इसको डिलीवर करें और वो कस्टमर को इस टाइप पे मिले। और जो मैंने आपको कंसिस्टेंसी दिखाई है परफेक्ट, वही रखने के बाद देन जाकर ठंडी होने के बाद ये गनाश ऐसी होगी चूरोस की, और कितनी परफेक्ट है। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर जो है वो सिनेमन पाउडर और कैस्टर शुगर स्प्रिंकल करके भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे, वो इसी तरह से खाएंगे। चलिए, चूरोस तो मैंने तोड़ के दिखाया नहीं, मैंने खुद खा लिया, आपको दिखाया नहीं। ये देखिए, ये कुछ यूं होगा, अंदर से यूं पका हुआ होना चाहिए। ये याद रखिएगा, ये ना हो कि आप चूरस को तेज आंच पे पका ले, उसके बाद पता चले कि आपका चूरस अंदर से जो है वो क्रीमी क्रीमी है और यूं केकी नहीं है। ये अंदर से केकी और ऊपर से क्रिस्पी टेक्सचर होता है, ठीक है जी। तो ये कुछ यूं होता है। तो काइंडली आप लोग भी घर पे बनाइए और मुझे बताइए। ये देखिए, ऐसे होलो भी होगा, जब ये कुक हो जाएगा ना तो अंदर से होलो हो जाएगा। ये कब होगा? जब ये हल्की आंच पे पकेगा। ये तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ लव विद शेफ नाजिया। दुआ में याद रखिए ऐसी ढेरों रेसिपीज के लिए।